अच्छा, ये एक पर्सनल बात है, मतलब आपसे जैसे आपने चीजों को समझा है या फिर एक बार को जाना है। मेरा अच्छा, मंदिर में जब हम लोग जाते हैं कभी भी, जब भी हम दिल्ली आते हैं हम लोग मंदिर चलते हैं, तो उस मंदिर में भी कई लोग ऐसे आए, माता आ गई समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल हाँ। ये जो भाव वाली बात है जो मैंने उन बाबा से सुनी, क्या जैसे क्योंकि आप भैरव जी को मानते हैं, माता को भी मानते हैं आप, क्या कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है माँ काली को लेके, स्पेशली क्योंकि श्यामा काली के ऊपर एपिसोड है, शमशान वासिनी के ऊपर एपिसोड है, तो क्या कभी कोई सिर्फ जस्ट केवल हल्का सा कि वो भाव में आ गया और आपको बड़ा एकदम अनुभूति, आनंद की अनुभूति हो गई कि बस इतना ही इनफ है मेरे लिए? मैं कभी माता के सामने, काली माता, शमशान काली है जो, उनके सामने जब कभी खड़ा होता हूँ ना जाकर, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे आसपास से कुछ बड़ी तेजी से हवा, जैसे चलने की वजह से हवा नहीं आती है, उस तरीके से ऐसा हो रहा है। भले मैं अकेला खड़ा हुआ हूँ, मैं मेरे को ऐसा महसूस होता है कि सन करके जैसे यहाँ करके गया, ऐसे करके निकल गया, कोई बार बार ऐसे लगता है मेरे को कोई आ जा रहा है मेरे आसपास, ठीक है ना। और एक अजीब सी स्थिति रहती है, अजीब सी, उसे मैं बता भी नहीं सकता, नहीं कर सकते ठीक से, हाँ, मैं उसे नहीं बता सकता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई है मेरे आसपास, कोई है मेरे आसपास, वो आप किसी को नहीं बता सकते शायद। नहीं, और वो शरीर के वो रोंगटे खड़े हो जाना, गूज़बम्स हो रहे हैं, तो ये सब कुछ होता है उस टाइम, जिसे हम बता भी नहीं पाते और बताना भी नहीं चाहिए। आप नॉर्मली रहो, दूसरे को क्या लेना आपकी इस साधना से। बिल्कुल। एक मूवी आई थी इंडियाना जोन्स, अच्छा हाँ, ठीक है, और उसमें अमरीश पुरी जी काली माता के साधक बने हैं, हाँ जी, ऐसा करके। मतलब जो बाहर की जो फिल्में होती हैं, हाँ जी, उसमें आप देखेंगे ना तो अपने इसमें अपनी जो कल्चर है इसके बारे में भी बहुत कुछ ऐसा, क्योंकि काली माँ को स्पेशली गलत बता दिया गया है, विभस्त कर देते हैं बहुत ज्यादा, है ना, बहुत बुरा बना दिखा देते हैं। हाँ, कि जो बुरा तांत्रिक होता है वो बलि दे रहा होता है इनके सामने। क्या ये कॉन्सेप्ट सही है? नहीं, देखो ना, आप कहीं पे भी पढ़ लो, तंत्र को लेके सभी में भय है। जी बिल्कुल, सभी के अंदर भय है, खासकर काली माता की कोई बात आ गई ना, तो इन्हीं की बात पहले आती है। हाँ, तो ये कह देते हैं कि नहीं, ये तो ढोंगी होते हैं, ये तो बलात्कारी होते हैं, ये तो ये होते हैं, अलग अलग बोल देते हैं, सब तरीके से बोलते हैं, क्योंकि हम ही ने कहीं ना कहीं, है ना, हम ही लोगों ने कहीं ना कहीं इसको करूप कर दिया है अपने अंदर, हाँ, अपने अंदर बताकर बाद में पता लगा वही बाबा पकड़ा गया किसी चक्करबाजी में, हाँ। तो ये सब चीज है ना, हम अपने आप ही करूप कर रहे हैं इसको। ये जितने भी गद्दी लगा के बैठे हुए लोग बाग, तो वो कहीं ना कहीं करूप ही कर रहे हैं इसको। सही बात। आप भला करना है ना, आप उनको विधि बताइए, आप जो मर्जी बताइए, अपने आप को क्यों लाते हैं कि भाई मेरे जरिए होगा? ऐसा नहीं होता, करना तो आप ही ने। लोग ये कहते हैं कि नहीं, पहले मेरे को पूछो, मेरे पैर छुओ, फिर उसके बाद तुम वहां जाओ। ये तो बहुत ही गलत है फिलहाल, मतलब ठीक है ना। हाँ, एक आपको राह दिखाने वाला है, आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे कि आपको जिसने बताया रास्ता, विधि बताई, लेकिन करोगे तो आप अपने आप ही ना। मतलब जब महाविद्याओं की, जैसे आप बता रहे हैं ना कि ये जितनी चीजें होती हैं, लोगों ने उसको ऐसा बना रखा है जी, जो 10 महाविद्याओं को पढ़ेगा, जैसे आपके पास मैंने देखा है बहुत किताबें हैं 10 महाविद्याओं की, ठीक है। इवन आपके कुछ ऐसे शिष्य भी हैं जो जिनको आप ये चीजों को समझा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं इनफैक्ट। तो जब माता काली की बात आती है, श्यामा काली की स्पेशली बात आती है, एक ये गहन अध्ययन आपका होगा फॉर श्योर इसके ऊपर कि जब कोई इस महाविद्या तक पहुंचता है, अच्छा, पहली बात तो जैसे आपने बोला मातंगी माता से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो जब कोई, मान लीजिए कोई साधक जो है, हाइपोथेटिकली मान लीजिए हम आपसे बोल रहे हैं कि कोई एक साधक है जो इस विद्या तक पहुंच गया है, मतलब अच्छा, आप सिखा रहे हैं उसको, अच्छा जी, और वो पहुंच चुका है, हाँ, आपके हिसाब से उसे ये मान लीजिए वो साधना खत्म करने के दौरान पे है या शुरू करने के दौरान, अभी शुरू पे चलते हैं, शुरू पे, तो उसको किस तरह के अनुभव होने चाहिए? कहीं ना कहीं शरीर में विकार, ये जरूरी है। हाँ, थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि डिस्टर्ब रहना, थोड़े से ऊट पटांग सपने दिखना, परेशान रहना, बुखार, इस तरीके से चीजें हो जाना। पर ऐसा क्यों? ये स्वाभाविक है, क्योंकि आप ऊर्जा चेंज करने के चक्कर में हो, समझ, वो जो परिधि है, जो आपकी दिनचर्या बनी है, उससे बाहर निकल रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए 15 घंटे सोते हो दिन में, रात को जी, 9 बजे सोए और सुबह अगले दिन 12 बजे उठ रहे हो आप। जब आपको उठाना शुरू करेंगे, आपका सर घूमा रहेगा ना। हाँ, बड़ा अजीब सा एकदम से वो होता है, ऊर्जा चेंज हो रही होती है, कंफर्टेबल नहीं महसूस करोगे आप। तो यही चीज इसके अंदर है, सेम चीज इसी के अंदर है कि आप अपने जोन से हटके अब दूसरे जोन में जा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। जैसे मान लीजिए आप जिम जाना शुरू करते हैं, ओके, ठीक है, 1 हफ्ते तक पूरा शरीर आपका बुरी तरीके से दर्द करता है जी, तो वो क्या कारण है? वो ये ना, ऊर्जा चेंज कर रहे हो। हाँ, ऊर्जा चेंज कर रहे हो। दूसरा, आपको जो उठाने रखने से जो दर्द हो रहा है वो थोड़े दिन रहेगा, फिर यूज टू हो जाओगे, फिर आपको नहीं होगा वो।
तो सेम यही चीज है इसके अंदर भी। एक तो ये जो गणनाएं है ना, जैसे मान लीजिए ऊर्जा चेंज करने की, और अभी जैसे आपने बताया कि श्यामा काली जी के साथ बटुक भैरव जी हैं। जी हाँ ये जो भैरव जी का विभाजन है जी, ये इन डेप्थ में आपसे पूछ रहा हूँ, ये किस प्रकार से है? नहीं अब हर एक जैसे माता है, जितने भी 10 महाविद्या हैं सबके अपने अपने भैरव हैं। मतलब वही मैं पूछ रहा हूँ, विभाजन कैसे होता मैं है? वही कह रहा हूँ, अगर विभाजन की बात करेंगे तो टोटल 10 महाविद्याएं, 52 भैरव इनके साथ। ठीक है, ठीक है ना। तो वो विभाजन है ना बड़ा साइंटिफिक वे से है, साइंटिफिक वे से, वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे। इसके साथ ये है, इसके साथ ये है, फिर तीसरी वाली के साथ वो है, उसके साथ उसका भी 5वें की भी कनेक्शन है, 8वें का भी कनेक्शन है। इस तरीके से हो रहा है ये सारा। जी, मतलब कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि कुछ महाविद्याओं के भैरव ही नहीं है, क्या ऐसा भी है क्या कुछ? नहीं, भैरव लगभग सभी के साथ है। सभी के हैं ना? हाँ, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे से भैरव सभी के साथ है। तो ये सिर्फ एक लोगों की कल्पना है कि इनके साथ नहीं, ये सब आज के लोगों को सुन सुन के शायद ऐसा हो रखा है लोगों को कि देखिए, इनके साथ भैरव नहीं है, ये विधवा है। देखिए मैं एक XYZ चीज बता रहा हूँ आपको, ये एक बड़ा समझने वाला काम है। ये आप जब श्री यंत्र पे बात करेंगे ना, तो मैं इस चीज को बड़े अच्छे डिटेल से समझाऊंगा आपको। हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे तरीके से सबके साथ भैरव हैं। बिना भैरव के साथ, बिना गण के साथ, बिना पार्षद के साथ और बिना योगनियों के साथ कोई भी माता नहीं है। समझ गए। एक साधक थे, काली माता के ही साधक थे, अभी शायद वो अब नहीं बचे होंगे जहां तक मेरा मानना, मणिकर्णिका घाट पे। आप शायद कहीं ना कहीं उनको जानते हो अभी भी, या फिर अच्छा पता नहीं। मतलब एक साधक जो उकड़ू बैठे रहते थे, जी, पता नहीं आप योगी होंगे फिर शायद, तो वो बैठे रहते थे और मतलब माँ काली की साधना करते थे। तो क्या मतलब अब जैसे होता है ना कि आपको शायद इनके लिए ये मुद्रा चाहिए, उनके लिए वैसा तंत्र बनाना होता है। एक चीज ये है कि हर एक का अपना एक क्राइटेरिया बना लिया कि किसी ने हाथ करके साधना कर, ऊपर खड़ा करके साधना। ये कोई कंपलसरी नहीं तुम कैसे करो। हाँ, ये कोई कंपलसरी नहीं है। कई है कि वो जमीन पे लेटते ही नहीं है, सोते ही नहीं है। वो देखा ना आपने, वो पेड़ पे रस्सी टांग कर उस पे तकिया लगा के उसी पे सोते हैं। हाँ, तो वो हर एक का अपना अपना तरीका है, साधने का तरीका है। तो ये पता कैसे चलेगा? वो गुरु बताते हैं। अच्छा, कि तेरे को इस तरीके से करना है। मतलब वो तुम्हारी ऊर्जा भांप जाएंगे और बोलेंगे तुमको इस तरह से करना है। वो ये देखते हैं कि ये कितना पारंगत हो गया हठ योग के अंदर, कि अब इसको इस तरीके से बताया जाए। और कई बार ऐसा होता है कि साधक की अपनी इच्छा भी होती है कि मैं इस तरीके से करूंगा। जैसे मैं मान लीजिए कहीं जाना है तो वो दंडवत करते हुए जाऊंगा। आपने देखा होगा ना, कहीं माता पे जा रहा है या कोई कहीं पे भी जा रहा है तो वो दंडवत करते हुए जा रहे हैं, या किसी तरीके से बैठ के जा रहे हैं, या पत्थर उठा के रखते हैं फिर जा रहे हैं। तो इस तरीके से होता है ना, अपना अपना तरीका है ये। अभी जैसे माँ काली की जितनी साधनाएं होती हैं, हमें लगता है इनकी बहुत सारी ऐसी साधनाएं होती हैं जो बहुत प्रचंड होती होंगी, बहुत ज्यादा उग्र होती होंगी। उग्र काली जी के बारे में भी मैंने बहुत सुना है। सभी जितनी भी 10 महाविद्या की सारी उग्र है, और सारी अच्छा उग्र साधना है ना, ठीक है, और तामसिक साधना है सारी। तो इसको करने वाला जो इंसान है, अब जो हमारे लिसनर है, फॉर श्योर ये एपिसोड सुनने के बाद या आपकी कन्वर्सेशन सुनने के बाद ये जाएंगे 10 महाविद्याओं को करने के लिए, फॉर श्योर, पक्का है। कुछ ऐसे साधक होते हैं जो डेडिकेटेडली इसको सुनते हैं। अच्छा, तो एक चीज क्लियर कर दूं जी, कि 10 महाविद्या को साधने से पहले बहुत सारे प्रोसेस हैं। मैं किसी को भी, जो भी ये सुन के जाए ना 10 महाविद्या पे डायरेक्ट करने की कोशिश करे, तो वो नुकसान ही मेरे हिसाब से उठाएगा। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ना करें। और है ना, कोई गुरु हो तब उनसे पूछ के अच्छे से, वो क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि आपको क्या चीज सूट करेगी, तो उसके हिसाब से करें। पॉडकास्ट सुनकर कोई भी न जाए। जैसे हनुमान जी की साधना में बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो दंड देते हैं यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, ये सारी चीजें का, वरना हनुमान जी दंड देते हैं। हर एक के अपने नियम है ना, और वही सबके नियम है जी। अगर नियम से नहीं चलोगे तो दंड ही देगा कोई भी। दंड एज इन कैसे, मतलब माता क्या खुद वो दंड देती या किसी पारिस्थितिक चीजों में की मौत तक हो सकती है उसमें, अगर आपने गलत कर लिया या फिर कुछ ऐसा करा है आपने, तो आप मर भी सकते हो। फिर इष्ट आपके सहायक नहीं होंगे उस चीज को लेकर। तभी तो बोला गया ना कि गुरु से बिना पूछे नहीं करना कुछ भी आपने। क्योंकि गुरु आपको आंक लेता है ना कि कितना पानी में हो, अब इसके आगे कर पाओगे कि नहीं। हाँ, तो वो उसी तरीके से करवाएगा, भैया यहाँ से नहीं, यहाँ से जाओ, तुम ऐसे नहीं, ऐसे करो, तुम इस रास्ते से बचो तुम। तो गुरु बताएंगे ना अपने आप। एक बहुत स्पेसिफिक मंत्र है काली जी का, और वो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा, बीज मंत्र। हाँ, बीज मंत्र जो है, विच है। तो
बहुत लोग कहते हैं इससे वशीकरण होता है, बहुत लोग कहते हैं कि ये माँ काली का प्रत्यक्षीकरण मंत्र है। तो क्या है इस मंत्र की कहानी? मैं ना बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ इस चीजों में कि आपने किसी तरीके से कोई साधना नहीं करी, कोई सिद्ध नहीं किया, कुछ नहीं किया और सिर्फ मंत्र से किसी का वशीकरण हो जाएगा। मैं नहीं मानता, ये सब बेकार की बात है, केवल ये सब चीजें बिल्कुल बेकार की बातें हैं। तो फिलहाल उन लोगों के लिए जो बेवजह साधनाओं में जा रहे हैं, वो भी 10 महाविद्याओं की, उनके लिए आपके तरफ से ये एक सजेशन रहेगा कि पहले गुरु एक सही बनाइए। देखिए, ये अगर गुरुजी कोई गुरु भी बताते हैं ना, कोई भी गुरु किसी के भी, वो डायरेक्ट लेके ही नहीं जाएंगे 10 महाविद्या पे। ये बहुत बात का काम है। उससे पहले बहुत सारी हैं साधनाएं जो करनी है आपको, तो आपको डायरेक्ट कोई भी नहीं लेके जाएगा। और ये शायद तभी संभव हो पाएगा जब आप एक सही शिष्य हो पाए, या फिर एक कह सकते हैं कि माता के लिए भाव अच्छा हो आपका। पहली शर्त तो यही है। ऐसे हमने सुना कि पहली शर्त आपकी यही होनी चाहिए कि आप एक अच्छे गुरु के शिष्य हो, आप शिष्य अच्छे हो बेसिकली, और ऊपर से आपके मनोभाव अच्छे हो। क्योंकि ऑब्वियसली है, जो आपको 10 महाविद्याएं सिखा रहा है या फिर जो आपको मान लो काली माता के बारे में ही बता रहा है, तो एटलीस्ट वो उसके आज्ञा का अनुसरण करे, पालन करे, तभी वो शायद उन महाविद्याओं को अचीव कर पाए। खैर, जब बताने की बात आई तो राहुल, मुझे एक वियर्ड सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपसे पूछना जरूर चाहूंगा कि जब आपने पहली बार काली माता को देखा तो क्या किसी ने कुछ बताया उनके बारे में आपको, या फिर आपने खुद ही से इमेजिन कर लिया, या आप डर गए? क्या हुआ जब पहली बार आपने माँ काली को देखा? पहली बार माँ काली को देखा, ये तो मुझे लगता है थोड़ा आई एम नॉट श्योर मैं उसको बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक इंसिडेंट जरूर बताऊंगा। जब तो 90s का जो इंडिया था ना, बड़ा अजीबोगरीब इंडिया था, उसमें काफी ऐसी अतरंगी चीजें होती थी जो अगर हम आज किसी को बताएंगे तो शायद कोई इसको यकीन करेगा नहीं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब मैं छोटा था तो हम उस जमाने में मेले लगा करते थे, ठीक है, बिल्कुल, शहरों के अंदर मेले लगते थे, और मेलों में कई बार अजीबोगरीब चीजें होती थी। जैसे एक बार के मेले में एक काउंटर ये लगा था जिसमें कि लगा था बाहर की एक तंबू जैसा था, अंदर आइए और ऐसे इंसान को देखिए जो पीछे जुड़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। मैंने बताया आपको ना कि वो मतलब वो कुछ शायद डिजीज रही होगी, तो वो उनकी बॉडी नीचे से एक ही थी और ऊपर से धड़ दो थे, तो उसको देखने के लिए लोग टिकट लगा रहे, तो हमने भी 10-10 रुपए की टिकट लगाई और उसको देखने के बकायदा, और वो बैठ रहा है और इस चल रहा। तो ये सब हुआ करता था एक जमाने। मुझे याद है कि ऐसे ही एक मेले में मैं गया था, शहर के थोड़ा बाहर लगा था, कोई ऐसे त्योहार था मेरे ख्याल से उस टाइम पे, दिवाली के आसपास का, और वहां पे काउंटर ये लगा था कि आप देखिए माँ काली के बचपन का स्वरूप। एक लड़की है, बच्ची है, 8-9 साल की है, और जो काली माँ है लेजिट, ये नहीं कि उस पे आती है, ये नहीं कि वो है, ठीक है। तो और उस जमाने की जनता इतनी मासूम पैसा खर्चा करके जा रही भी देखने उसको। क्या तो मैं अंदर गया तो वहां पे एक अजीबोगरीब जो टेंट था, बीचों बीच एक लड़की बैठाई हुई थी, भयानक 8-9 साल की बच्ची थी, लेकिन शक्ल से एकदम जैसे 50 साल की विधवा, और वो देख रही है आपको घूर करके। 8-9 साल की बच्ची, काजल लगा उसका भयानक, बाल उसके खुले हैं और मुंड माला उसने पहनी हुई है, और जैसे आप वो मतलब बीच में एक गोले के अंदर थी, उसके आसपास लोग जा रहे थे, और जैसे ही आप उसके पास से गुजरे हैं, उनको देखने की प्रणाम करने की कोशिश करे, वैसे हा करके डरा दे या कुछ कर दे, तो हॉरर शो टाइप का था। तो ये मेरी बड़ी ना एक इनिशियल याद टाइप की माँ काली की। तो मतलब पहली बार जब आपने देखा तब ऐसा? पहली बार देखा था, पहली बार में मुझे एहसास हुआ था कि माँ काली का बेसिकली मतलब क्या है। तो वो मेरे लिए बड़ा यूनिक मेमोरी थी जो आज तक है। तो कभी आपने जानने की कोशिश नहीं करी, जैसे आप एक रिसर्च करते हो चीजों को लेके, कि यार ऐसे स्वरूप की माता मतलब क्यों, बेसिकली ऐसे स्वरूप की माता क्यों? मेरे अंदर ये सवाल यह है कि ऐसे स्वरूप की माता क्यों नहीं, वाई नॉट? कि अगर माता हमेशा ही क्यों दुर्गा माँ या लक्ष्मी माँ की तरह एकदम सुंदर कपड़ों में सजी सवरी सी आए? माता भयानक भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकता है कि शमशान में रहती हो सकता है भयानक हो। तो मुझे प्रॉब्ली बचपन से ही एक भयानक औरत का को लेके कोई ज्यादा मतलब वो नहीं था, कि खौफ नहीं था। ऐसा भी हो सकता है, एक्सेप्टेंस थी कहीं ना कहीं उस चीज को लेके। तो मतलब ये था कि वाइन और माँ काली भी। एक बहुत प्रचलित मुहावरा नहीं सुना था आपने कि मतलब झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, ऐसा करके काली माता आएंगी, गला काट के ले जाएंगे, एक तरीके से गला काट के ले जाएंगे। तो ये भी एक चीजें हुआ करती थी गांव में ना। मैंने पहली बार ये सुना, ठीक है, कि काली माता आएंगी, गला काट के ले जाएंगे। तो मेरे दिमाग में वही बसा हुआ कि झूठ बोला तो काली माँ आएंगी और गला काट के ले जाएंगी।
अब ये खैर गांव में ऐसा बड़े टिपिकल गांव जो होते थे, मम्मी का गांव तो वैसे भी बड़ा खतरनाक था, तो वहाँ जहाँ की सकरा वाली स्टोरी जो मैंने आपको बताई थी कि वो एक बड़े दिमाग वाला इंसान है, तो वहीं पर काली जी का भी बड़ा प्रचलन था कि मतलब काली माँ जो होती हैं वो दुष्टों को दंड देती हैं और दुष्टों के लिए ही होती हैं बेसिकली। तो मेरे दिमाग में ये एक कॉन्सेप्ट ही बैठ गया है कि काली माँ जो होंगी वो जो झूठ बोलेगा उसको मारेंगी। बचपन की बात है, ठीक है। और जब उसके बाद मैंने पहली बार झांकी में देखा, अब आप इमेजिन कर सकते हो झांकी में कैसी काली माता दिखाई जाती है, साक्षात चलते हुए, गले में मुंड की माला और ऐसा। अब गांव की झांकी ऊपर से वो तो और ही प्रचंड तरीके की होती है, मतलब उसमें तो आप इमेजिन नहीं कर सकते को सामने वाला खून पीने लगे। खून क्या, रुआबजा होता है वो, और फिर उसके बाद उसको पी रहे हैं या पानी में कलर मिला के, जो भी है। मैंने पहली बार देखा तो मैं बैठा हुआ तो चुपचाप मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि वो एक औरत आ रही है, बड़ा सा एकदम, वो कोई मास्क वास्क पहन के और गले में माला है और कपाल के अंदर जो है वो रखा है उसने, क्या बोलते हैं, पूरा खून रखा है और ऊपर ऐसे करके पी रही है खून। अब मेरी तो मतलब हालत खराब हो गई देख के कि मतलब ये माता जो है हम लोगों को मार डालेंगे, आज हमने झूठ बोला है सुबह। तो रात भर जो है मुझे मतलब माता के सपने आए कंटिन्यू कि मतलब माता आएंगी मुझे मार देंगी ऐसा। तो धीरे धीरे इवेंचुअली जब हमें पता चला कि भैया ऐसा कुछ नहीं होता है। इनोसेंट स्टोरी है ये तो बड़ी, हाँ मतलब भयानक थी मेरे लिए। बचपन में बड़ा डर लगता था मुझे कि अगर वो आ गई तो क्या होगा मेरा ऐसा करके। नहीं, पर एक चीज आपने और नोटिस कर लिया, ये मैंने बड़े बचपन से नोटिस करी थी कि आमतौर पे जो माताएं हमको लाइक नॉर्मली जो हम लोग जिनकी पूजा करते थे वो सब गोरे रंग की हुआ करती थी। माँ काली, जिनका नाम भी काली था, वो काली ही थी। मतलब अभी भी देखो ना आप, स्पेसिफिक एक ही कलर है उनका, काला, और वो श्याम वर्ण बेसिकली। श्याम वर्ण बेसिकली। तो अब यार मैं अगर आसपास देखूं मुझे ज्यादा लोग काले दिखाई दे और पूजा जिनकी हम कर रहे हैं वो सब गोरे गोरे हैं, तो मुझे ये भी चीज लगती थी, मतलब मुझे माँ काली ज्यादा रियलिस्टिक लगती थी। और एक और चीज की, माँ काली आमतौर पे दिखाया जाता था फिल्मों में कि डाकुओं की माँ हुआ करती थी। एग्जैक्टली, डाकू लोग जो है उनको करते थे। हमारे गांव में तो बलि वगैरह दी जाती थी, मतलब मैंने भी दी है। अच्छा हाँ, तो मैंने भी लाइक काटा वाटा है, तो वो होता था माँ काली की मूर्ति के आगे ही। तो मुझे हमेशा से ये था कि ये जो है थोड़ा अलग है मामला, हिसाब किताब जो है। एक तो जो बंगाल की उलूर वॉइस होती है ना, अगर आपने सुनी होगी, जो उलूर वॉइस जो वो लोग बजाते हैं और बहुत खतरनाक होता है वो, तो वो मुझे बहुत हॉन्ट करती थी बचपन में कि वो ऐसा लगता था, मुझे क्या लगता था कि वो माँ आ रही है वैसे करके, मतलब माता की आवाज ही वैसी है, क्योंकि जीभ बाहर है इस वजह से वही चिल्ला रही है ऐसे करके। और ऊपर से एक मेरी दीदी है वो बंगाल की हैं, उन्होंने मुझे और डरा दिया कि ये माता है, अगर आ गई तो समझ लेना। तो मैंने ना बड़े रियलिस्टिक रूप में वैसे माता का अध्ययन नहीं कह सकते, शुरुआत में समझा है कि ये मतलब माता कोई बाल खोल के मेरे सामने लेडी बैठी, मुझे लगता है ये काली माता है, अनटिल अनलेस मैं उसका चेहरा नहीं देख रहा हूँ तब तक। आपको ऐसा लगता है अर्श कि शायद कहने के ना ये एक तरीके से, मतलब इंडिया के बच्चों में खासतौर पे हॉरर को लेके टॉलरेंस थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी भी कैरेक्टर है माँ काली जैसे खौफनाक भयानक, जिनकी पूजा भी की जाती है। Exactly. तो कहीं ना कहीं मतलब हमें ऐसा लगता है कि शायद सारे लोग जैसे होते हैं वो शायद भयानक नहीं होते, वो उनमें से कुछ जो है सही भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये प्रचलन इसलिए बना है ताकि लोग एक्सेप्टेंस करें चीजों का। वो एक होता है ना कि यार हर वर्ण के इंसान को तुम एक्सेप्ट करो। ये काली माँ कहीं ना कहीं वो भी दर्शाती हैं। अगर हम श्यामा काली की भी बात करें तो जब श्यामा काली जी की सिद्धि होती है, कुछ ऐसा साधना होता है, तो उन साधना के दौरान ऐसा कहते हैं कि तुमको 1-2 प्रोसीजर्स में, कई, अब हर गुरु का अपना अलग होता है, तो कुछ प्रोसीजर्स में ऐसा भी कहते हैं कि तुमको निवस्त्र होकर टहलना पड़ता है, मतलब तुमको उस शर्म को भूल जाना पड़ता है। जो शर्म तुम सबसे ज्यादा कर रहे हो वो तुम्हें भूलना पड़ेगा। वो तुम्हें हो सकता है कि तुम्हारे जो गुरु हो तुमको अपने घर से शमशान तक पैदल बुलाएं बिना कपड़ों के, एक तरीके से अपनी ईगो पीछे छोड़नी पड़ेगी। मतलब हाँ, ये सब जो तुम कर रहे हो उसको एकदम बहुत दूर रखो, तब तुम माँ काली के करीब या फिर श्यामा काली के करीब आ सकते हो, उस साधना को समझ सकते हो। वरना तो फिर मतलब ऐसे तो बहुत लोग पढ़े। और हाँ, एक चीज और है कि जो शाक्त संप्रदाय के लोग हैं वो बहुत ज्यादा इन डेप्थ में करते हैं। अभी जब आपने देखा होगा, अभी रिसेंट ही नरक चतुर्दशी गई है जी, तो उसमें काली माँ की पूजा होती है बहुत तगड़े, और जो बंगाल में लोग हैं वो सब यही करते हैं। एक सवाल मुझे आपसे और पूछना था अर्श, ये कई बार मेरे जहन में खटकता है। अच्छा, पहली बात तो आपने अपनी बातचीत के दौरान राम अशोक जी के साथ आपने जिक्र किया था जो अमरीश पुरी की जो फिल्म का जी, इंडियाना जोन्स एंड
सन टेम्पल ऑफ द ट्रू फिल्म का नाम है, जिसने ना देख लियो आई रियली इंसिस्ट की जाके देखें। और जो उसमें लेजेंडरी काम किया है अमरीश पुरी साहब ने, आपको हम उन्हें बतौर एक्टर शायद इस देश ने ज्यादा इज्जत उन्हें दी नहीं है, लेकिन उनका बहुत तगड़ा काम है। पिक्चर थोड़ी अजीब है, बुरा लगेगा आपको, लेकिन काम उनका बढ़िया है। और ये जो वो बेसिकली माँ काली का साधक होते हैं अपेरेंटली हॉलीवुड के हिसाब से, और वो जितना भी जो अमेरिका या वेस्ट आमतौर पे जिसको डीमन वर्शिप या सेटन वर्शिप वगैरह बोलता है, तो शायद वो हमारे यहाँ काली माँ को वही समझता है, ये उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन सवाल मेरा आपसे अर्श ये था कि जो माँ काली के साधक होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इसमें अमरीश पुरी था, तो ये इतनी तामसिक साधना है, इतनी ज्यादा पैशनेट साधना है, मतलब और इतनी ज्यादा डायनेमिक है, उग्र साधना है बेसिकली। तो जो लोग इस किस्म की उग्र साधना करते हैं, क्या उनको बहुत ज्यादा आई एम अज्यूमिंग काफी सावधानियों का भी, मतलब काफी सावधानियां भी बरतनी पड़ती होंगी कि कहीं ये चूक ना हो जाए, ये गलती ना हो जाए। बात ये है ना कि उग्र स्टेट तक पहुंचते पहुंचते तुम इतने उग्र हो जाते हो, मतलब उग्र तुम तभी हो जाओगे कि जब तुम साधना करना शुरू करोगे, मंत्रोच्चारण करोगे, ऑब्वियस है वो तुम पर इफेक्ट भी करेंगे, तुम अपनी आम जिंदगी में भी उग्र हो जाओगे, ऐसा कहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे अगर आप, क्योंकि अघोरियों ने हर तरह की साधनाएं कर रखी हैं, तो आप उनको ऐसे नॉर्मल देखेंगे तो नॉर्मल चेहरा उनका नॉर्मल लगेगा, पर जब वो गुस्सा के बोलेंगे तो एक अलग ही किस्म की वाइब आएगी। तो इसमें सावधानी क्या, जब आप उग्र हो जाते हैं ना और एकदम पागल हो जाना होता है इस साधना को करते वक्त, मंत्रोच्चारण चल रहा है, चींटी काट रही है, काटने दो, कुछ हो रहा है, सांप काट रहा है, काटने दो, मतलब सिनेरियो ये होता है। तो मंत्रों को छोड़ के मुझे नहीं लगता कोई ऐसी सावधानी है जो आपको एक्स्ट्राज में बरतनी पड़ती है इसमें। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या जो इस किस्म की साधनाएं होती हैं, जो इतनी उग्र स्वभाव की होती हैं, ये इनसे साधना का रिजल्ट जल्दी आ सकता है क्या इसके? बिकॉज ऐसा नहीं, अच्छा ऐसा नहीं होता है। मतलब वही है कि आप, क्योंकि अगर हम बात करेंगे 10 महाविद्याओं की, तो रिजल्ट की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि 10 महाविद्याएं कभी कभी किसी को एक दिन में हो जाता है प्रत्यक्षीकरण, एक दिन में हो जाए, एक दिन में प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। कभी कभी किसी को 80 साल से ऊपर हो जाता है, वो मरने वाला होता है तब उसे साक्षात्करण होता है कि मतलब दिखा है, प्रत्यक्षीकरण हो रहा है, ऐसा करके। ये क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो मैं कई बार मैंने शायद उनका पॉडकास्ट में जिक्र भी किया, रामानुजम साहब जो थे, द इंडियन लेजेंडरी मैथमेटिशियन, अब वो कहते हैं वो भी माँ काली के साधक थे जी। इनफैक्ट जो रामकृष्ण परमहंस, इतने जो मतलब कोमल स्वभाव के इंसान जैसा कि उनकी किताबों से झलकता है, तो वो भी कहते हैं कि वो माँ काली के ही साधक थे। अब इतना सौम्य आदमी, तो जाहिर सी बात है सात्विक किस्म की पूजा पाठ करता होगा, वो तो शायद, तो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर सात्विक, जैसे श्यामा काली है, तो मुझे हम अज्यूमिंग कि इनको सात्विक किस्म के लोग शायद ज्यादा साधना करने का प्रयास करते होंगे। मैं वही बोल रहा हूँ, 10 महाविद्याओं में सिनेरियो बहुत अलग है। जो आपको बड़े सौम्य दिखेंगे वो सबसे ज्यादा खतरनाक होंगे। खतरनाक इन द सेंस, एनी सेंस, जैसे मैंने बगलामुखी माता के बारे में आपको बताया, राइट, दिखने में बड़ी सौम्य है, पर वो करती क्या है, विद्वेषण, बेसिकली अलग करना, उनकी साधना के थ्रू विद्वेषण होता है, बहुत कुछ कर सकते हो। उसी तरीके से जैसे मैंने श्यामा काली जी के बारे में बताया, तो मेरे हिसाब से ये उतनी सौम्य नहीं जितना लगता है, पर इन अ वे जब साधक पूरी तरीके से समझ जाता है चीजों को, शक्तियों को, एक वही है ना कि हम एक ऊर्जा का माध्यम जब बन जाते हैं, तो अपने हिसाब से ऊर्जा का प्रचार करना शुरू कर देते हैं या विस्तार करना शुरू कर देते हैं, और शायद यही इन महाविद्याओं में हमें सीख मिलती है।